हम बोल तो देते हैं कि हाँ नेक्स्ट टाइम जो है हम कॉल नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम मैसेज नहीं करेंगे, लेकिन वो जब क्रेविंग आती है, वैसा जब एकदम से घबराहट होती है तो हम कर देते हैं। अगर हम इन क्रेविंग्स को कंट्रोल नहीं करते हैं तो फिर ये क्रेविंग्स हमको कंट्रोल करना स्टार्ट करेंगे। ये 4 पॉइंट्स अगर आप करना स्टार्ट करें तो एकदम से आपकी जो ओवर थिंकिंग है, आपका स्ट्रेस है, वो एकदम से कम होगा और आप रिलैक्स्ड होंगे, आप प्रेजेंट में जीना स्टार्ट करेंगे एंड इट इज गोना बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू गाइज। आप देख रहे हैं क्रेजी फिलोसफी, मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं What to do if you get a crave of calling or messaging your ex partner। अगर आपके मन में क्रेविंग आए कि यार मेरे को अपने एक्स पार्टनर को रीच आउट करना चाहिए, उसको कांटेक्ट करना चाहिए, कॉल करना चाहिए, मैसेज करना चाहिए, वैसी सिचुएशन में या फिर यूं कहें कि वैसे स्टेट ऑफ माइंड में हमको क्या करना चाहिए। उस टाइम पे ऑफ कोर्स हम सब घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हम में से कुछ लोग काफ़ी एंग्शियस हो जाते हैं, कुछ लोगों को एंग्जाइटी अटैक्स आने लगते हैं, कुछ लोग एकदम से घबरा के कॉल्स पे कॉल्स कर देते हैं, मैसेजेस पे मैसेजेस कर देते हैं और फिर जो है जो भी हमारी बची खुची जो इज्जत है वो मिटिया मेट हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। तो सबसे पहले हमको समझने की जरूरत है कि व्हाई डू वी नीड टू कंट्रोल आवर क्रेविंग्स। हमको अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल करने की जरूरत ही क्यों है। आपने हो सकता है अपने एक्स पार्टनर को बोला हो, प्रॉमिस किया हो कि सी दिस इज द लास्ट टाइम आई एम टॉकिंग टू यू और इसके बाद मेरा कोई फोन नहीं आएगा, इसके बाद मेरा कोई मैसेज नहीं आएगा एंड दिस एंड दैट, और फिर उसके बाद हम उसको फिर से कॉल कर देते हैं, हम उसको फिर से मैसेज कर देते हैं और कई बार ये सामने वाला इंसान हमको पढ़ा रहा होता है कि यार यू कैन हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं खुद की इज्जत करो थोड़ी सी यार, तुम अपने बात पे अडिग नहीं रहते। मतलब आपने बोला कि मैं कॉल नहीं करूंगा, मैं कॉल नहीं करूंगी, फिर आपने कॉल कर दिया, फिर आपने मैसेज कर दिया, फिर आप जो है कांटेक्ट करने लगे, मतलब चाहते क्या हो। तो हम वहां पे परेशान हो जाते हैं कि यार हम बोल तो देते हैं कि हाँ नेक्स्ट टाइम जो है हम कॉल नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम मैसेज नहीं करेंगे, लेकिन वो जब क्रेविंग आती है, वैसा जब एकदम से घबराहट होती है तो हम कर देते हैं। तो वैसी सिचुएशन क्रिएट ना हो जहां पे सामने वाला इंसान ही आपको बोले कि हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट और सामने वाला इंसान ही आपके ऊपर गरजे। तो इससे बचने के लिए एंड एज वेल एज क्रेविंग्स हमको कंट्रोल नहीं करे, क्रेविंग्स की वजह से हम परेशान नहीं हो, तो हमें क्या करने की जरूरत है, हमें इन क्रेविंग्स को कंट्रोल करने की जरूरत है। अगर हम इन क्रेविंग्स को कंट्रोल नहीं करते हैं तो फिर ये क्रेविंग्स हमको कंट्रोल करना स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को डाउनलोड करके रख लीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं ये क्रेविंग वाला पीरियड चल रहा है आपकी लाइफ में, ऑफनली कहीं ना कहीं आपको क्रेविंग्स आती रहती हैं, आपको टेम्पटेशंस आते रहते हैं और एकदम से आप परेशान हो जाते हैं, एकदम से आप एंग्शियस हो जाते हैं, तो आई एम प्रीटी श्योर कि जब जब आप इस वीडियो को देखेंगे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आपको कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिलेगी और आप खुद को कहीं ना कहीं थोड़ा सपोर्ट कर पाएंगे। अब हमको समझने की जरूरत है कि ऐसी सिचुएशन में या ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में हमको करने की क्या जरूरत है। मान लो एकदम से हमको ऐसा फील हुआ कि यार कॉल करो या मैसेज करो, या फिर उसको स्टॉक करने की वो एकदम से अंदर से आई चीज कि नहीं नहीं मेरे को उसको देखना है। अब उस टाइम पे कैसे भी करके हमको खुद को डाइवर्ट करना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। हम में से लोग क्या करते हैं, हम में से ज्यादातर लोग खुद को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। कैसे हम खुद को डिस्ट्रैक्ट करते हैं? स्मोकिंग करके, अल्कोहल कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया, डेटिंग एप्लीकेशंस पे स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दिया, किसी और से बातचीत करने लगे, या फिर रीबाउंड रिलेशनशिप में चले गए। कैसे भी करके हम एक गलत रास्ता अपना लेते हैं कि हमको इन क्रेविंग्स को बेयर नहीं करना पड़े और हम इजीली निकल जाएं। इजीली निकलने के चक्कर में हम एक गलत रास्ता अपनाते हैं और फिर उसके बाद जो भी बचा खुचा हमारा फोकस है, जो भी बचा खुचा हमारा कॉन्सेंट्रेशन है, वो भी हम लूज आउट कर देते हैं और हम और परेशान हो जाते हैं। तो हमको खुद को डाइवर्ट करना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। आप ये समझ जाओ कि अगर आप खुद को डिस्ट्रैक्ट करते हो तो आज नहीं तो कल आपकी परेशानी और बढ़ेगी, आपका डिप्रेशन और बढ़ेगा, आपकी एंजाइटी और बढ़ेगी, कम नहीं होंगी ये चीजें। समझ रहे हैं? तो सबसे पहली चीज तो ये है जो हमको अपनी ओर से एक माइंड मेकअप अपना कर लेना है कि हमको खुद को डाइवर्ट करना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है। अब समझने की जरूरत है कि खुद को डाइवर्ट कैसे करें। बहुत ज्यादा आपको क्रेविंग्स हो रही है, फोन स्विच ऑफ करो, फोन साइड में पटको और चुपचाप एक लंबे वॉक के लिए निकल जाओ। और जब मन शांत हो उस टाइम पे घर पे वापस आ जाओ। अगर मान लो बाहर नहीं जा सकते, घर की छत पे वॉक करने के लिए चले जाओ,
लंबा वॉक करना या लंबे उसके वॉक के लिए जाना, कहीं ना कहीं इट इज साइंटिफिकली प्रूवन और रिसर्च बेस्ड ये चीज़ है कि ये आपके पीस ऑफ माइंड को ये चीज़ बढ़ाती है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, आपका फोकस बढ़ता है, यू गेट मोर हैप्पी थॉट्स, यू गेट मोर पॉजिटिव थॉट्स, यू गेट मोर प्रोडक्टिव थॉट्स कि हाँ अब हम और क्या कर सकते हैं, और एक कहीं ना कहीं सेल्फ कंट्रोल भी आपका बढ़ता है। तो एक तो ये चीज़ है कि हम लंबे वॉक के लिए निकल जाएं, हम मेडिटेट करना स्टार्ट करें। मेडिटेशन एंड मेडिकेशन, मेडिटेशन में आप कुछ कोई भी मेडिटेशन करो, आप म्यूजिक मेडिटेशन कर लो, आप विपासना मेडिटेशन कर लो, आप अनापान मेडिटेशन कर लो, बहुत सारे मेडिटेशन है। आपको योग करना स्टार्ट करो, क्रिया योग है, धीरे 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 कहीं ना कहीं आपको टाइम देना होगा, आपको प्रैक्टिस करना होगा, तब जाके कहीं ना कहीं यू वुड बी गुड एट इट। तो आप धीरे धीरे उस चीज को करना स्टार्ट करें ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो ऑफ कोर्स हो जाएगा। अब मेडिकेशन की बात करें तो उसमें कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स आते हैं जो कि आप ले सकते हैं, जैसे कि अश्वगंधा है, मकरध्वज वटी है, ब्राह्मी वटी है, शंख पुष्पी वटी है। मतलब ये आराम से, ये आयुर्वेदिक है तो इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, और मन को शांत करने के लिए, ओवर थिंकिंग कम करने के लिए, स्ट्रेस कम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ये जो चीज़ें हैं, ये जो दवाइयाँ हैं, ये जो आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं, ये काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो आप इसके लिए थोड़ा सा और देख सकते हैं, एकदम से ऐसे ही लेने की ज़रूरत नहीं, उसके लिए आप मेरे को कंसल्ट भी कर सकते हैं इफ़ यू विश, लेने से पहले वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और तीसरी चीज़ जो मैं कहूँगा आपको वो ये है कि अरोमा थेरेपी आप घर पे लेना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आपने कपूरदानी लिया, कपूरदानी में आपने भीमसेनी कपूर लिए और उसको जला के उसकी जो है फ्रेग्रेंस वो लेना स्टार्ट कीजिए। वो भी आपकी एंग्जाइटी को, आपके स्ट्रेस को, आपके डिप्रेशन को, आपकी नेगेटिविटी को काफ़ी हद तक कहीं ना कहीं, ये जो भीमसेनी कपूर है और आप कपूरदानी में लेके करते हैं तो इट हेल्प्स अ लॉट। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। वैसे सारी चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ दैट इज़ ऑल लाइक आई हैव एक्सपीरियंस्ड, और उन चीज़ों को मैं रेगुलर बेसिस पे करता भी हूँ, या फिर जब भी मेरे को ऐसा लगता है कि इट इज़ रिक्वायर्ड तो मैं ऑफ कोर्स अपनी लाइफ में उसको करता हूँ, एंड आई हैव सीन द रिजल्ट्स, दैट इज़ व्हाई आई एम रिकमेंडिंग यू गाइज। तो आप उन चीज़ों को करना स्टार्ट कीजिए, आपको खुद को जो है काफ़ी ज़्यादा उसमें बेनिफिट देखने को मिलेगा। आप म्यूजिक थेरेपी ले सकते हैं, आप साउंड हीलिंग ले सकते हैं, आप अलग अलग थेरेपीज़ ले सकते हैं। और अगर बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही हो, बहुत ज़्यादा आप परेशान हो रहे हो, रात को सोने से पहले 3-4 चीज़ें हैं जो आयुर्वेद की, जो आप परफॉर्म कर सकते हैं एट द सेम टाइम। और वो 3-4 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ है, आपके पास अभी जैसे सर्दियाँ चल रही हैं तो बादाम का तेल होना चाहिए आपके पास। गर्मियों के लिए वी कैन यूज़ देसी घी या नारियल का तेल, वो सबसे अच्छा रहेगा। सर्दियों के लिए बादाम का तेल बहुत बढ़िया है। आप अपने हेड की पूरी अच्छे से मसाज कीजिए। मसाज करने के बाद 2-2 बूंद अपने नाक में डालिए। इसको आपने हेड पे मसाज किया, ये नस से चिकित्सा हो गया। फिर इसके बाद अपने नेवल में 2-3 बूंद बादाम के तेल डाले, ये हो गया आपका नाभि पूरण। फिर आपने पैर के तलवों में आपने अच्छे से मालिश करी, तो ये हो गया आपका पादाभ्यंग। अब ये एकदम से जो है आपको देखने को मिलेगा कि आपकी ओवर थिंकिंग को कम कर देंगे। ये 4 पॉइंट्स अगर आप करना स्टार्ट करें, ये 4 चीज़ें, तो एकदम से आपकी जो ओवर थिंकिंग है, आपका स्ट्रेस है, वो एकदम से कम होगा और आप रिलैक्स्ड होंगे, आप प्रेजेंट में जीना स्टार्ट करेंगे, एंड इट इज़ गोना बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू गाइज। आप चाहे तो कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, बीज मंत्रों का जप कर सकते हैं, चैंटिंग कर सकते हैं, मंत्रा चैंटिंग कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, समझ रहे हैं आप 2-4 बुक्स ऑर्डर कर लीजिए, वो पढ़ना स्टार्ट कीजिए। कैसे भी करके कुल मिला जुला के हमारा एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हमको खुद को डाइवर्ट करना है, और ये चीज़ पॉसिबल है, ऑफ कोर्स पॉसिबल है। और हम ये बोलना स्टार्ट करते हैं कि हाँ ये चीज़ पॉसिबल नहीं है या फिर हम ये चीज़ नहीं कर सकते हैं, जब हमारी इनर स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, जब हमारा मनोबल बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, तो हमको लगता है कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, देयर इज नो होप, और फिर हम एकदम से डिप्रेशन में चले जाते हैं, एकदम से डिप्रेसिव थॉट्स हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। तो वी कैन कंट्रोल दीज क्रेविंग्स, वी कैन कंट्रोल दीज नेगेटिव थॉट्स। तो ऐसा माइंड मेकअप कभी नहीं करना है कि अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब तो मेरा जो मार्केट है वो खत्म है। हमको ऐसा बिल्कुल भी माइंडसेट नहीं रखना है। ऑफ कोर्स लोग कर रहे हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं, एंड वी आर नॉट द फर्स्ट वन दोज हु आर गोइंग थ्रू सच थिंग्स। तो ऑफ कोर्स हम कर सकते हैं, निकल सकते हैं, एंड वी कैन हैव अ ब्राइटर फ्यूचर अहेड। ऑफ कोर्स वी कैन हैव दैट।
तो बस इतना ही कहना चाहता था आपका दोस्त होस्ट और कोच आनंद। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको 1-on-1 गाइड करूं तो आप कंसल्ट कर सकते हैं, आप पेड प्राइवेट कॉल बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू वॉच दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।